नमस्कार साथियों, YouTube चैनल रिसर्च मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग द्विघात समीकरण का क्लास 2 पढ़ेंगे, है ना। पहले क्लास में हम लोग थ्योरी से संबंधित, फार्मूला से संबंधित बेसिक कंसेप्ट को समझ गए हैं और आज आप लोग के समक्ष में केवल हम प्रश्नों को लेकर आए हैं और इन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे, देखेंगे कि कैसे हल किया जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न को इत्मीनान से देखिए। पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, यह दिया है कि द्विघात समीकरण 10x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करे, यानी विविधकर या विवेचक एक ही चीज है। तो यहाँ जो इक्वेशन दिया है गौर कीजिएगा, 10x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। तो इसमें आपका a का वैल्यू जो होगा x का गुणांक होता है यानी 10, b का मान जो होगा x का गुणांक होगा यानी 1 माइनस में, और c का मान जो होगा -2 होगा। तो विवेचक के लिए फॉर्मूला बताए थे पहला वीडियो में, d बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो b का मान कितना है, -1 का वर्ग कर दीजिए, -4, a का मान कितना है 10 और c का मान कितना है -2। मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का स्क्वायर +1 आएगा और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10 चौका 40, 40 दूना कितना हो जाएगा 80, यानी 1 81। तो हम कह सकते हैं पहला प्रश्न का जो उत्तर आएगा आपका 81 आएगा, यानी विवेचक का जो मान आएगा कितना आएगा 81 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो दिया है, द्विघात समीकरण x² माइनस 9x प्लस 14 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति, क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, x² माइनस 9x प्लस 14 बराबर 0 दिया है। तो मूलों की प्रकृति पता करना है तो d का मान निकालना अनिवार्य होगा। d के मान निकालने के पश्चात ही हम पता कर सकते हैं मूलों की प्रकृति। तो a बराबर 1 होगा और b बराबर -9 होगा और c बराबर +14 होगा। गौर कीजिएगा। तो यहाँ से विवेचक निकालिए, तो d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac। d बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac, यानी b का मान कितना है -9 का वर्ग, -4, a का मान 1 और c का मान कितना 14। मल्टीप्लाई कीजिए, 9 का स्क्वायर 81 और 14 चौका कितना हो जाएगा 56। जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी 25 आएगा, यानी इसका मान जो है d का, ये क्या है 0 से बड़ा है। तो जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो यानी कहने का मतलब यह हुआ मूलों की जो प्रकृति होगी वह क्या होगी, मूल वास्तविक और असमान। यानी 3 कंडीशन बताया गया था जब d का मान 0 से बड़ा होगा, एक कंडीशन में। दूसरा में बताया गया था कि जब d का मान 0 के बराबर होगा। एक और कंडीशन बताया गया था जब d का मान 0 से छोटा होगा। तो जब d का मान 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, तो मूल वास्तविक और क्या होता है, असमान होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं, 3 नंबर। इसमें जो प्रश्न दिया है इसको ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है कि यदि, यानी द्विघात समीकरण 15x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 का मूल ज्ञात करें। यानी इक्वेशन यहाँ दिया है 15x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0, इसका मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग a b c का मान डिफाइन, a का मान 15, b का मान -1, c का मान -2। तो यहाँ से हम लोग विवेचक निकालेंगे, तो b² माइनस 4ac होगा। तो b का मान -1 का वर्ग होगा, -4, a का मान कितना है जी 15 और c का मान -2। इसको हल कीजिए, माइनस का स्क्वायर +1 हो जाएगा, 15 चौका 60 दूना 120, यानी +120 और 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 121। मूलों के प्रकृति ज्ञात नहीं करना है, मूलों के मान ज्ञात करना है। तो जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूलों के मान ज्ञात करने के लिए यही फॉर्मूला है, -b प्लस -d/2a। अब यहाँ से वैल्यू को रखते हैं
तो माइनस बी का मान कितना है जी -1, अब प्लस माइनस डी का मान कितना है 121 और 2a, ए का मान कितना है, ए का मान है 15। तो इसको हल कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 1 आएगा, प्लस माइनस 121 का वर्गमूल 11 और 15 दूना कितना हो जाएगा 30। तो प्लस माइनस है तो इसका मतलब एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो जब जोड़ेंगे तो 1 + 11 कितना हो जाएगा 12/30, एक बार घटाएंगे यानी 1 + 11/30, यहाँ देखिए तो यह हो गया कितना 12/30, एक बार घटाएंगे तो 1 - 11/30 यानी कहने का मतलब -10/30, तो यह कितना आएगा -10/30। इसको सॉल्व कीजिएगा, 12 को कटाइएगा 6 से तो 6 दूना 12, 6 × 5 = 30, 10 से कम 10, 10 × 3 = 30। तो ये कट कर कितना बार में आएगा जी, ये आएगा 2/5, यानी कितना होगा इसका आंसर 2/5 और -1/3। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 2/5, -1/3 होगा। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया है उसको देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न तो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अगला प्रश्न जो दिया है इसको देखेंगे। अगला प्रश्न जो दिया है द्विघात समीकरण 4 नंबर, द्विघात समीकरण x² - 3x = 0। द्विघात समीकरण 3 नंबर चौथा न बना रहे हैं। द्विघात समीकरण x² - 3x = 0 में मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करें। मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करें, तो इसमें मूलों का योगफल और गुणनफल प्राप्त करना है तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या डिफाइन करेंगे। इस द्विघात समीकरण में सबसे पहले हम लोग a, b और c का मान डिफाइन करेंगे। तो x² का जो गुणांक होता है वह a का मान होता है, और जो x का गुणांक होता है वह किसका मान होता है, वह b का मान होता है, और जो अचर पद होता है वह c का मान होता है। तो 1 का मान होगा 1 और b का मान होगा -3, और इसमें अचर पद नहीं दिए गए हैं तो यह 0 होंगे। तो मूलों का योगफल और गुणनफल, तो इसका फॉर्मूला होता है α + β = -b/a। तो यहाँ देखिए b का मान कितना दिया है -3 और a का मान 1 दिया है, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 और 1, यानी कह सकते हैं कि मूलों का योगफल जो होगा 3 आएगा। अब इसी बेस पर इसका गुणनफल निकालेंगे तो यह होता है c/a। तो c का मान 0 है और a का मान 1 है, यानी कह सकते हैं 0। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा मूलों का योगफल 3 होगा और मूलों का गुणनफल कितना होगा 0 होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया है प्रश्न नंबर कितना 5। तो 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे। द्विघात समीकरण 2√2x² - x - 3√2 = 0 के मूल ज्ञात करें। यानी जो द्विघात समीकरण दिया है आपका 2√2x² - x - 3√2 = 0। तो द्विघात समीकरण इतना के मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोग a का मान लिखेंगे। a का मान 2√2 होगा, b का मान -1 होगा, c का मान जो आपका इसमें होगा -3√2 होगा। a का मान 2√2 होगा, b का मान -1 होगा, c का मान -3√2 होगा। तो यहाँ से हम लोग विवेचक निकाल लेते हैं b² - 4ac। तो b का मान कितना है -1 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 2√2 है और c का मान है -3√2 है। अब इसको गुना कीजिए, -1 का स्क्वायर +1 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो यहाँ प्लस लिख देंगे और बाहर का बाहर गुना करेंगे 4 दूना 8 और 3 का 24 और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2, 24 दूना 48। तो 48 और 1 को जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 49। यानी हम कह सकते हैं जो यहाँ से विवेचक आया वह कितना हुआ 49 हुआ। तो यहाँ मूल वास्तविक है। तो इस कंडीशन में मूलों के मान ज्ञात करने का जो फॉर्मूला बनता है -b + -d/2a का प्रयोग करते हैं। अब इस पर मान रखिए -b यानी b का मान कितना है -1 + -d का मान कितना है 49
अब बटा कितना 2 है, ए का मान कितना है जी 2√2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस माइनस 49 का वर्गमूल कितना 7 और इसको गुना करेंगे 2 दूना 4 रूट कितना होगा 2 होगा। अब एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे घटाएंगे, क्योंकि दो चिन्ह यहाँ उपस्थित हैं, एक प्लस के चिन्ह है एक माइनस के चिन्ह है। तो इस कंडीशन में क्या करना है आपको, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो 4√2 1 + 7 बटा 4, इसको यहाँ ऊपर लिखिए, ऊपर लिखते हैं, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। तो 1 + 7 बटा 4√2 एक बार हो जाएगा 1 - 7 बटा 4√2। तो इसको एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। तो 7 × 8 बटा कितना हो गया जी 4√2, एक बार हो जाएगा -6 बटा 4√2। अब कटेगा तो कटाइए 4 दूना 8 यानी 2 बार में, इसको 2 से कटाइएगा तो 2 × 3 = 6 और 2 दूना 4। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर कितना होगा 2/√2 और कोमा -3 बटा √2 आपका यही आंसर होगा। इसको कटाएंगे तो √2 बार में भी कट जाएगा, लेकिन इतना ही पर इसको आंसर के रूप में छोड़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, इसको यहीं समाप्त करते हैं इस क्वेश्चन को। अब अगला जो क्वेश्चन दिया है इसको इत्मीनान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। दिया हुआ है यदि द्विघात समीकरण के मूलों के मान क्रमशः -3 और 4 हैं तो द्विघात समीकरण ज्ञात करें। मूलों के मान का मतलब होता है पहला अल्फा होता है, तो पहला अल्फा का मान -3 होगा और बीटा का मान कितना होगा 4 होगा। तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए पहले मूलों का योगफल अनिवार्य है। तो -3 + 4 करेंगे तो कितना आएगा +1 आएगा। दूसरा निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो ये -3 × 4 यानी कह सकते हैं -12। अब द्विघात समीकरण ज्ञात करना है आपको, तो इसका फॉर्मूला बताए थे द्विघात समीकरण के लिए, x² - अल्फा + बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 बताया गया था। मान रखिए x² - अल्फा + बीटा का मान कितना है 1 है, 1 रखिए x, अल्फा इंटू बीटा का मान -12 बराबर कितना 0। तो यह हो जाएगा x² - x ± 12 बराबर कितना 0। तो यही आपका आंसर होगा। लास्ट एक प्रश्न इसमें दिया हुआ है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं इसका मान क्या होगा। इसमें लास्ट प्रश्न जो दिया हुआ है 7 नंबर, कि यदि द्विघात समीकरण x² - 2x + 1 बराबर 0 हो तो 1/α + 1/बीटा ज्ञात करें। द्विघात समीकरण क्या दिया है जी x² - 2x + 1 बराबर 0 दिया है। तो सबसे पहले इसमें a b c का मान डिफाइन करेंगे। b का मान -2 हो जाएगा, c का मान 1 हो जाएगा। तो निकालना क्या है 1/α + 1/बीटा। तो इसका एलसीएम लीजिए तो यह हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो इसको डिफाइन करेंगे तो इसका अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा एक ही चीज़ है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है -b/a और इसका जो होता है सूत्र वह होता है c/a। तो इसको पलटिएगा तो -b/a गुने a/c होगा। तो a से कटा दीजिए, b का मान कितना है -2 है तो -2 हो गया, और c का मान कितना है 1, तो 2/1 यानी हम कह सकते हैं इसका उत्तर क्या होगा 2 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग द्विघात समीकरण के प्रश्नों को आसानी से फॉर्मूला के माध्यम से, अगर कॉन्सेप्ट आप जानते हैं तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार।